ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. हज़रात, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास में और 15 अगस्त की इस तारीख को, जबकि सारा मुल्क आज़ादी की खुशियां मना रहा है कि आज के दिन हमारे मुल्क को अंग्रेज की गुलामी से निजात मिली थी, इस यादगार और तारीखी दिन में मुझे आपके सामने गुफ्तगू करने के लिए जो मौजू दिया गया है वो मौजू हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का रोल और मुसलमानों का किरदार। हज़रात, हर साल जब 15 अगस्त की तारीख आती है तो 15 अगस्त की मुनासबत से इस मौजू पर कहीं ना कहीं जुमा के खुतबों में या फिर इस तरह के दूसरे प्रोग्रामों में बोला जाता है, मुसलमानों के किरदार पर रोशनी डाली जाती है। सबब क्या है? हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर रोशनी डालने का सबब क्या है? बुनियादी तौर पर 3 असबाब हैं। पहली बात तो ये कि आने वाली नस्लें याद रखें कि उनके असलाफ ने इस मुल्क के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। दूसरा सबब ये है कि हिंदुस्तान की तारीख के इस रोशन बाब को मुस्तकबिल की तारीख याद रखे, इसलिए कि इस मुल्क में तारीख बनाने वाले, तारीख को मस्ख करने वाले, तारीख बिगाड़ने वाले, तारीख को मिटाने वाले और तारीख को बदलने वालों की कोई कमी नहीं है। तो लिहाजा 15 अगस्त की मुनासबत से हर साल इस मौजू पे कहना इसलिए ज़रूरी है कि तारीख को याद रखे और किसी तारीख बदलने वाले को ये जुर्रत ना हो सके, हिम्मत ना हो सके कि हमारे माजी से वो खेल सके और हमारे माजी से वो खिलवाड़ कर सके। और हजरात, तीसरा सबब जो हर साल 15 अगस्त की मुनासबत से इस मौजू पे कहा जाता है वो ये है कि इस मुल्क के वो फिरका परस्त जो रह कर इस मुल्क से इस्लाम को मिटाने और मुसलमान को निकालने की बात करते हैं, इस मौजू पर हम गुफ्तगू करके उन्हें ये पैगाम देते हैं कि ये वसवसा जो बार बार उनके दिल में पैदा होता है कि इस मुल्क से इस्लाम को मिटाना चाहिए, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहिए, वो ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें। ये सरजमीन और ये आसमान, ये मुल्क इस्लाम के बगैर बेनूर हो जाएगा। अगर मुसलमान को इस मुल्क से निकाला जाएगा, यहाँ की सरजमीन रोएगी और ढूंढेगी और तलाश करेगी कि वो मुसलमान कहाँ चला गया जिसने अपने खून से मुझे सेंचा था।
यहाँ का आसमान रोएगा और तलाश करेगा कि वह मुसलमान कहाँ चला गया जिसकी कुर्बानियों के हजारों नजारे और हजारों मिसालें मैंने देखी हैं। अरब फारसी के शायर ने कहा, गाहे गाहे बाज खाई किस्सा पारी न रा, गाहे गाहे बाज खाई किस्सा पारी न रा, ताजा खाही दाश्तन गर जख्म हाय सीनरा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे दिल के जख्म हरे रहें तो इन पुरानी रिवायतों को कभी भुलाया ना करो, बार बार इन पुरानी रिवायतों का तज़किरा किया करो। हजरात, ये सच है और ये हकीकत है कि जंग आज़ादी हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ी है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी ये बैक हुआ मुस्लिम और हिंदू दोनों ने मिलकर लड़ी है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर याद रहे कि अक्सर मरहलों में जंग आज़ादी की क़ियादत और कमांडिंग मुसलमानों के हाथ में रही। हिंदू साथ जरूर रहा, हिंदू ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां जरूर दी, मगर ये तारीखी हकीकत है कि जंग आज़ादी में कायदाना रोल जिन्होंने अदा किया और जंग आज़ादी में कमांडिंग जिन्होंने की वो मुसलमान रहे। इसलिए कि जंग आज़ादी ऐसा नहीं कि वो 40-50 साल में मोहित है। हाँ, वहीं पैसा रखिए बराए मेहरबानी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जंग आज़ादी ऐसा नहीं कि 40-50 साल की तारीख है। जंग आज़ादी 200 से 250 साल पर मोहित है। 200 से 250 साल, आमतौर पे कहा जाता है 1857 में पहली जंग आज़ादी हुई, 1857 पे। ये बहुत बड़ी तारीखी गलती है। जंग आज़ादी शुरू होती है 1750 से पहले। 1750 से पहले 2015 में हम हैं, 1940 पर 7 में मुल्क आज़ाद हुआ। कहा यह जाता है कि 1857 में जंग आज़ादी शुरू हुई, गलत बात है। उससे एक सदी पहले 1750 से पहले जंग आज़ादी शुरू हो गई। इस तरह जंग आज़ादी की तारीख 200 से 250 साल पर मुहित है। और जैसा कि हमने कहा, कायदाना रोल मुसलमानों ने अदा किया। क्यों अदा किया? इसलिए कि अंग्रेज का पहला टारगेट मुसलमान थे। अंग्रेज ने इस मुल्क से जो हुकूमत छीनी, मुसलमानों से छीनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से कारोबार के लिए अंग्रेज दाखिल हुआ और दाखिल होकर धीरे धीरे इस मुल्क के तख्त और ताज पे कब्जा किया। तो अंग्रेज ने जिनसे हुकूमत ली, अपना इक़्तिदार छीना, वो मुसलमान थे। अंग्रेज का पहला हदफ मुसलमान, पहला टारगेट मुसलमान। और यही वजह है कि जिहाद आज़ादी के सिलसिले में इब्तिदाई कोशिशें जितनी भी हुई वो सब मुसलमानों की जानिब से हुई। जंग आज़ादी का सूर इस मुल्क में मुसलमानों ने फूंका है, ये मुल्क याद रखे। जंग आज़ादी का सूर इस मुल्क में मुसलमानों ने फूंका है। इस मुल्क का मुअर्रिख हिंटर लिखता है कि अंग्रेज 3 किताबों से बहुत डरता था। 3 किताबें ऐसी थी, उनका नाम सुनकर अंग्रेज कांप जाता था, बड़ा डर था उसको। हिंटर लिखता है, पहली किताब थी सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तक़वियतुल ईमान। सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तक़वियतुल ईमान। दूसरी किताब थी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मलफूज़ात सैयद अहमद। और तीसरी किताब थी शरह विकाया का किताबुल जिहाद। हिंटर लिखता है कि अंग्रेज को इन 3 किताबों से बड़ा डर रहा। तक़वियतुल ईमान में क्या? तक़वियतुल ईमान में कहीं जिहाद की बात नहीं। तक़वियतुल ईमान में शिर्क के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया गया। अकायद को सही करने की तालीम दी गई है। तौहीद के तकाज़ों पर बहस की गई है। अंग्रेज समझता था कि जिसके पास अक़ीदे तौहीद हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला वही तबका बनेगा जिसके अकायद शिर्क से पाक हो। इसलिए तक़वियतुल ईमान से अंग्रेज को बड़ा डर था, मलफूज़ात सैयद अहमद से बड़ा वो डरता था और शरह विकाया के किताबुल जिहाद से बड़ा डरता था, हिंटर की शहादत के मुताबिक। हजरात, जैसा कि हमने कहा, चूंकि हुकूमत मुसलमानों से छीनी गई थी, मुसलमानों के इक़्तिदार पे वो डाकर डाल रहा था, इसलिए जितनी इब्तिदाई कोशिशें इस मुल्क में हुई वो सब मुसलमानों की जानिब से हुई। और तारीख कहां से शुरू होती है? ये गलती न करना कि आज़ादी की तारीख को 1857 से शुरू करें, ये गलती न करना। ये सियासी गलती हो सकती है, ये गलती सियासतदान कर सकते हैं, हम ये गलती नहीं करेंगे।
हम जंग आज़ादी की तारीख को कहाँ से शुरू करते हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जहन साजी का काम शुरू किया। और शाह वलीउल्लाह की वफात के बाद शाह वलीउल्लाह ये जज्बा विरासत में अपने फर्जंदों में दे गए। और इस मुल्क में सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले शाह वलीउल्लाह के फर्जंद अब्दुल अजीज रहीम आबादी मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर 1750 पर 3 में मुर्शिदाबाद और बंगाल में अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के नाना थे, 1750 पर 3 में अली वर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना ने अंग्रेज से लोहा लिया। और उसके बाद 1799 में जुनूबी हिंदुस्तान में शेर मैसूर टीपू सुल्तान उनके वालिद हैदरी उन्होंने अंग्रेज से जो है लोहा लिया। 1799 के बाद 1825 में तहरीके शहीदैन सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक ने और पूरे मुल्क में आज़ादी की जंग आज़ाद जिहाद की रूह फूंकी। और तहरीक शहीदैन के नतीजे में सारा मुल्क और सारे मुल्क के मुसलमानों के अंदर अंग्रेज से जिहाद करने का जज्बा पैदा हो गया। और हजरात सच है कि हमने हमेशा से शिकस्त खाई है अपनों से, गैर ने हमें शिकस्त नहीं दी है। हमने हमेशा अपनों से शिकस्त खाई है। हमने हमेशा उन मुनाफिकों से शिकस्त खाई है जो हमारी सफों में रहते हुए घर का भेदी लंका ढाए का किरदार अदा करते हैं। 1940 पर 7 में मुल्क आजाद हुआ। इस मुल्क की आजादी पे सिर्फ 60-70 साल गुजरे हैं। ये मुल्क यकीन करो 150 साल पहले आजाद हो गया होता। ये मुल्क 200 साल पहले आजाद हो गया होता अगर बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर की बगावत ना होती, अगर सौद में टीपू सुल्तान के साथ मीर सादिक की बगावत ना होती, अगर बिहार में बेगम हजरत महल के साथ नेपाल के गरकों की गोरखों की बगावत ना होती, अगर तहरीके शहीदैन के साथ अफगानिस्तान के सरहद के पठानों की बगावत ना होती तो आजादी का सूरज 200 साल पहले तुलू हो गया होता। इन गद्दारों ने, इन मुनाफिकों ने, इन खाइनों ने सुभान अल्लाह अंग्रेज के साथ तालमेल करके अपने जमीर का सौदा किया, अपने जमीर को बेचा, अपने ईमान को बेचा, अपने जमीन को बेचा। हजरात, आजादी की मंजिल तक ये मुल्क ऐसे ही नहीं पहुंचा है। आजादी की मंजिल तक ये मुल्क ऐसे ही नहीं पहुंचा है। आजादी का ये रास्ता, या आजादी तक इस मुल्क का मुसलमान या इस मुल्क का हिंदुस्तानी, याद रखिए, आजादी की मंजिल तक पहुंचने के लिए खून के दरिया उसने तय किए हैं। खून के दरिया उसने तय किए हैं। कैदोबंद की सऊबतें इसने बर्दाश्त की हैं। कैदोबंद की सऊबतें इसने झेली है। काला पानी की आजमाइश का सामना किया है। तख्ते-ए-दार पे चढ़ाए गए हैं, जायदादें जब्त की गई है। और 200 साल की ये तारीख लहू से भरी हुई तारीख है। 200 साल की ये तारीख खून से रंगीन तारीख है। अल्लाह अकबर तारीख बताती है कि जब कभी तख्ते-ए-दार ने पुकारा, जब कभी इम्तिहानात ने पुकारा, इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहले सीना सिपर होकर खड़े होने वाला इस मुल्क का मुसलमान था। इस मुल्क की आजादी की राह में जब भी आजमाइशों ने दावत दी, इम्तिहानात ने पुकारा, इस मुल्क के मुसलमान ने कभी कदम पीछे नहीं हटाया, बल्कि सीना तान कर आगे बढ़ता रहा। ये कहते हुए शायर की जबान में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद। आशिकों का आज जंग कूच है कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली, खून
उनसे खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कलाम एक शायर का है, अल्फाज एक शायर के हैं, मिसरे एक शायर के हैं, अशार एक शायर के हैं, जज्बात सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के और मुजाहिदीन आज़ादी के हैं, एहसासात सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के और मुजाहिदीन आज़ादी के हैं। और हजरात, वाक़ियात की रोशनी में अगर देखना चाहें, वाक़ियात की रोशनी में अगर हम देखना चाहें कि इस मुल्क की आज़ादी की मंजिल पर इस मुल्क का मुसलमान किन कठिन रास्तों से पहुंचा है, बड़ी अलमनाक तारीख है। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो जहां इस मुल्क में मुसलमानों की 852 साल हुकूमत का खातिमा जिस पर होता है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज ने कैद कर लिया और बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने 4 शहजादों को, उसके 4 बच्चों को तड़पते हुए जिंदा ज़बह किया गया। 4 बच्चों को, 4 शहजादों को, नाजो नियम में पले हुए शहजादों को बहादुर शाह जफर की नजरों के सामने जिंदा ज़बह किया गया और रंगून के कैद खाने में उसे कैद कर दिया गया। बहादुर शाह जफर ने अपने इन जख्मों को अल्फाज की शक्ल में, अशार की शक्ल में यूं बयान किया था। वो आखिरी उसकी गजल बड़ी मशहूर है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, रंगून के कैद खाने में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कोई यार ने, कहा कि जिस वसी और अरीज हिंदुस्तान पे मैं हुकूमत कर रहा था, आज वो वक्त आया है कि इस हिंदुस्तान की 2 गज जमीन भी मुझे मुयस्सर नहीं दफन होने के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी मिल न सकी कोई यार में। हसरत मोहानी उर्दू अदब के मशहूर शायर, उर्दू अदब के मशहूर शायर हसरत मोहानी को अंग्रेज से बगावत के जुर्म में कैद कर दिया गया और कैदे बामशक्कत की सजा दी गई, चक्की पीसने की सजा दी गई। अंग्रेज की मार खा के, अंग्रेज की मार खा के उनके हाथ फट चुके थे, उनकी उंगलियां खून से बह रही थी। जेल के वार्डन से कोयला लेकर, जेल के वार्डन से कोलसा लेकर, कोयला लेकर कैद खाने की दीवारों पे उन्होंने अशार लिखे, कैद खाने की दीवारों पे उन्होंने अशार लिखे, कहा है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी, कहा कि कैसी जिंदगी है कि चक्की भी पीस रहा हो और अशार भी कह रहा हो, है मश्क सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी, एक तुर्फ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हजरात, उलमाए सादिकपुर के तज़किरे के बगैर जिहाद आज़ादी की तारीख नाक़िस अधूरी है। उलमाए सादिकपुर ये कौन है? सादिकपुर पटना का एक मोहल्ला था, पटना का पुराना नाम अजीमाबाद था, उसका एक मोहल्ला था सादिकपुर। सादिकपुर के उलमा जो कि पूरे पूरे खानदानी अहले हदीस थे, इस खानदान को ये शरफ और एजाज पहुंचता है और रहती दुनिया तक ये मुल्क जब तक बाकी रहेगा इस खानदान के उलमा की खिदमत को फरामोश न कर सकेगा। इस खानदान के उलमा ने, उलमाए सादिकपुर ने पूरी 1 सदी तक अलम जिहाद बुलंद रखा। 1750 से 1857 की जंग तक उलमाए सादिकपुर पूरी 1 सदी अंग्रेज से लड़ते रहे। हर मरने वाला अपनी औलाद को वसीयत करके जाता कि कभी अलम जिहाद को गिरने न देना, जिहाद के झंडे को गिरने न देना, जब तक कि अंग्रेज की गुलामी से इस मुल्क को आजादी नसीब ना हो जाए। और आपको मालूम है पटना में उलमाए सादिकपुर के मोहल्ले में ईद का दिन आया। कैसा आया? ईद के दिन जब सारे मुसलमान खुशी मना रहे हैं, अंग्रेज बुलडोजर लेकर आया और पूरा सादिकपुर का मोहल्ला, सारे सादिकपुर के मोहल्ले पर बुलडोजर चला दिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया। सादिकपुर में कोई घर ना बचा, कोई मोहल्ला ना बचा, पूरे
उलमाए सादिकपुर के घरों को बुलडोजरों से मिसमार कर दिया गया और आइन ईद के दिन ये तमाशा हुआ, आइन खुशी के मौके पे उन्हें ये जख्म दिया गया। उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों के हवाले से पंडित जवाहरलाल नेहरू की शहादत हम आखिर में पेश करेंगे। हजरात, काला पानी, अल्लाह अकबर, क्या है काला पानी? जजीरे अंडमान निकोबार में जो बेआबाद जजीरे थे, अंग्रेज ने कैद खाने बना रखे थे, जेल बना रखे थे और वहां काला पानी की सजा दी जाती थी। और अंग्रेज ने मुजाहिदीन आजादी को जो सबसे बड़ी सजाएं दी वो काला पानी की सजा है, इससे बड़ी कोई और सजा नहीं। फांसी की सजा में थोड़ी देर की तकलीफ में इंसान खत्म हो जाता है। काला पानी की सजा अंग्रेज की सबसे खतरनाक सजा थी। और हिंदुस्तान की तारीख याद रखे, काला पानी की सजा अंग्रेज ने जिनको भी दी 95% वो सब मुसलमान थे, 95% सब मुसलमान थे। गैर मुस्लिम काला पानी की सजा पाने वाले बमुश्किल 5 से 10% थे। काला पानी की सजा पाने वाले सब मुसलमान थे और उनमें भी खुसूसियत के साथ उलमाए अहले हदीस, उलमाए सादिकपुर को अंग्रेज ने काला पानी की सजा दी। मौलाना जाफर थानीसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह अलैह, ये वो नाम है उलमाए सादिकपुर में जिन्होंने काला पानी की सजा पाई। और एक ऐसी सजा थी, जानते हैं, ये इतनी मुश्किल सजा थी कि बाज हिंदुओं की हिम्मत जवाब दी गई। एक बहुत ही नुमाया नाम मुजाहिदीन आजादी में जो ब्राह्मण थे, वीर सावरकर, अंग्रेज ने काला पानी की सजा दी 1920 के करीब तकरीबन। काला पानी को जब देखा तो इनका हौसला जवाब दे गए, हिम्मत जवाब दी। वहीं से वीर सावरकर ने अंग्रेज को 3 खुतूत लिखे, कहा कि अगर आप मुझे इस सजा से निजात दे देंगे मैं आपका वफादार बन जाऊंगा और अब जो मुजाहिदीन आजादी उनके खिलाफ काम करूंगा। अंग्रेज ने 1922 में उन्हें वहां से छुटकारा दिया काला पानी की सजा से और 1922 के बाद से वीर सावरकर गांधी जी के खिलाफ मुस्तकिल तहरीक में हिस्सा लेने लगे। और इस मुल्क की तारीख यहां तक कहती है कि गांधी जी के कत्ल में बाकायदा इनका हिस्सा रहा, मगर थे बैरिस्टर, अपनी जिहानत और चालाकी से सजा से बच गए, मगर कहा जाता है कि गांधी जी के कत्ल में बाकायदा इनका हिस्सा रहा। काला पानी की सजा में एक तरफ ये गैर मुस्लिम का किरदार देखो और दूसरी तरफ मौलाना जाफर थानीसी रहमतुल्लाह अलैह उलमाए सादिकपुर में से अंग्रेज ने काला पानी की सजा दी। मुद्दत सजा मुकम्मल की साबित कदम रहे और मुद्दत सजा मुकम्मल होने के बाद उन्होंने मुस्तकिल किताब लिखी। किताब का नाम है काला पानी और दस्तयाब है वो किताब, मिलती है वो किताब हर जगह, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसी वहशतनाक और अज़ियतनाक सजाएं दी जाती थी। और हजरात, इस मुल्क की तारीख की और इस मुल्क के शुहदा की, मुसलमानों की कुर्बानियों की बात हम कर रहे हैं। मलेबार के हवाले से आइए हम आपको बताते चले। मलेबार में एक बिरादरी थी, एक तबका था मुसलमानों का जिन्हें मोपला मुसलमान कहा जाता था। मोपला मुसलमान, अली मुस्लियार को अंग्रेज ने जब गिरफ्तार किया तो ये मोपला मुसलमानों की बिरादरी अंग्रेज के खिलाफ उठ खड़ी हुई। आपको मालूम है मोपला मुसलमानों को अंग्रेज ने कैसी अज़ियतनाक सजाएं दी। केरला के शहर तिरूर में मोपला मुसलमानों में से 125 मुजाहिदीन आजादी को अंग्रेज ने गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तार किस लिए किया? मद्रास ले जाना है, इसलिए कि कोर्ट ले जाना है इनको, केस चल रहा है इन पर। किस में ले जाया गया? मालगाड़ी, ट्रेन है ना, मालगाड़ी में। और जबकि उस दौर में कहते हैं बमुश्किल मालगाड़ी की एक डब्बे में 50 सवार हो सकते थे, 50 की जगह 125 मुजाहिदीन को ठोंसा गया। 125 मुजाहिदीन को एक बोगी में ठोसा गया और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया गया। सोचो कि क्या गुजरी होगी, चारों तरफ से बंद, कोई दरीचा नहीं, हवा जाने का कोई रास्ता नहीं। और सफर भी कैसा, ऐसा नहीं कि दोपहर को तिरूर से निकले और शाम चेन्नई आ गया जिस तरह आज की रफ्तार है। मौर्रिख लिखता है कि तिरूर
से निकलकर सेलम कोयम्बतूर के रास्ते से होते हुए चेन्नई पहुंचने तक 2.5 से 3 दिन लगे। रेंगती हुई जाती थी गाड़ियां, रेंगती हुई जाती थी गाड़ियां। ये 2.5 से 3 दिन एक बोगी में, जहां 50 आदमियों की गुंजाइश है और 125 मुजाहिदीन आजादी मुसलमान बंद कर दिया गया है। सूरत हाल ये, अंदर न खाना मुयस्सर न पानी मुयस्सर। सूरत हाल ये थी कि भूख से तड़प कर एक दूसरे को खा रहा था। मौलवी लिखता है, जब दरमियान में एक जगह रेल रुकाकर दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि 65 जानें जा चुकी हैं, 65 जानें जा चुकी हैं, गल चुकी है, सड़ चुकी है, और नतीजे में ताफुन से और बदबू से जो जिंदा बचे हैं वो भी जो है नीम मुर्दा हालत के हो चुके हैं। और इस हालत में बकिया जिंदा लोगों को है मद्रास ले जाया गया और मद्रास ले जाकर कोर्ट में अंग्रेज जज ने आधे लोगों के हक में सजाए मौत सुनाई और आधे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई। केरला हुकूमत ने 1971 में 1971 में मोपला मुसलमानों की कुर्बानियों को तस्लीम करते हुए उनके जो रिश्तेदार या उनमें से जो बाकी रह गए हैं उनके लिए बाकायदा वो पेंशन जारी की जो फ्रीडम फाइटर्स को जारी की जाती है। ये केरला की तारीख का एक रोशन बाब है। हजरात मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? ये हिंदुस्तान के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है, हिंदुस्तान के अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। हिंदुस्तान में इल्म हदीस की जितनी सनदें पाई जाती हैं वो मियां साहब से होकर गुजरती हैं। मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहीमुल्लाह का मदरसा हदीस दिल्ली में मौजूद था। अंग्रेज दिल्ली के मदरसों पे हमला करता था, उलमा को गिरफ्तार करता था। चुनांचे इन गिरफ्तार होने वालों में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मियां नजीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी थे और तकरीबन 1 साल रावलपिंडी की जेल में बंद रहे। 1 साल रावलपिंडी के कैद खाने में अंग्रेज ने भी बंद रखा। और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, इस मुल्क ने ऐसा अजीम इंसान बहुत कम देखा होगा, ऐसा साहिब बसीरत इंसान, ऐसा दानिश्वर इंसान, इतना बड़ा मुफक्किर, इतना बड़ा दानिश्वर, इतना बड़ा दूरंदेश इंसान जो अपनी जगह एक मुवहिद, एक मुफस्सिर, एक मुहद्दिस और एक साहिब बसीरत इंसान इमाम अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी जिंदगी का मिनट मिनट बड़ा कीमती, जिनकी जिंदगी का मिनट मिनट बड़ा कीमती। अंग्रेज पहले तो इनकी फिक्र को लगाम देना चाह, इनकी जबान को लगाम देना चाह, इनके कलम को लगाम देना चाह। कभी उनके मजल्ले अल बलाग पे पाबंदी लग रही है, कभी उनके पर्चे अल हिलाल पे पाबंदी लग रही है और कभी खुद उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अहमदनगर का कैद खाना आज भी महफूज है, जिस कैद खाने में मौलाना आजाद को बार बार कैद किया जाता था। अहमदनगर का जेल, अहमदनगर का कैद खाना आज भी शाहिद आदल है। जिस इंसान की जिंदगी का मिनट मिनट कीमती, उस इंसान की जिंदगी के 15 से 15 कीमती साल जेलों में गुजरे। 15 साल का अरसा इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने कैद खाने में गुजारा। और हजरात, मुजाहिदीन आजादी की बात हम कर रहे हैं, मुजाहिदीन आजादी बहुत हैं, बहुत से ऐसे हैं जिन्हें तारीख फरामोश कर चुकी है, जिन्हें तारीख भुला चुकी है। चूंकि हम बेंगलुरु में प्रोग्राम कर रहे हैं, बेंगलुरु में हमारा प्रोग्राम हो रहा है, आइए मैं आपको बेंगलुरु की एक शख्सियत से तारुफ कराता चलो। कौन है ये? 20वीं सदी ईस्वी के आगाज में जो मशहूर मुजाहिदीन साउथ इंडिया में पाए गए, उसमें बेंगलुरु के उस्मान सेठ, खिलाफत वाले उस्मान सेठ साहब, जो खिलाफत तहरीक के साउथ इंडिया के प्रेसिडेंट थे और जिहाद आजादी के रुकने रकीन थे। आपको मालूम है कि जब इस मुल्क में ये बेदारी आई कि अंग्रेज से जिहाद तभी कामयाब होगा जब हम अपनी स्कूल कायम करें। आज जहां बिशप कॉटन स्कूल है, बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल है, वहां सबसे पहले उस्मान सेठ साहब ने अपना स्कूल कायम किया अंग्रेज के खिलाफ। और इस मुल्क की तारीख याद रखें, इस मुल्क के इफ्तिताह के लिए, इस स्कूल के इफ्तिताह के लिए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना शौकत अली, जो तहरीक खिलाफत के रुकने रकीन थे, ये लोग आए थे। और गांधी जी को जब पता चला
कि ये बहुत बड़े अमीर हैं बेंगलोर के। गांधी जी ने दरख्वास्त की कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आप अपनी दौलत वक्फ कीजिए। उस्मान सेठ साहब ने अपनी कई जायदादें बेचकर गांधी जी का जो है ताउन किया था। और आप हवाला पूछेंगे कर्नाटका गेजेट के सफा नंबर 9 पे देखिए, कर्नाटका गेजेट जो कि मुस्तनद हवाला है, उसके सफा नंबर 97 में उस्मान सेठ साहब की कुर्बानियों का और उनकी जिहाद आजादी का इकरार आप पाएंगे। हजरात, रोशन तारीख है, बड़ी लंबी तारीख है। कहना यह है हम किन किन का जिक्र करें और कितने हवाले दें। एक बात जो किस्सा मुख्तसर के तौर पर कहना चाहें वो ये है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी बात कही। पटना गए थे वो, जो वजीर आजम थे, पटना जाकर हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर ने क्या शहादत दी। पटना जैसे कि हमने कहा उलमाए सादिकपुर का इलाका है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पटना गए, वहां अपनी तकरीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तबसरा करते हुए एक बात कही जो इस मुल्क की तारीख याद रखे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं कहता हूं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख जितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, सबकी कुर्बानियां तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए। सबकी कुर्बानियां, हिंदू मुस्लिम सिख सबकी कुर्बानियां तराजू के एक पलड़े में, और सिर्फ उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां तराजू के दूसरे पलड़े में रख दी जाएं तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों वाला पलड़ा वजनी हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और सारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम जो भी हैं उनका पलड़ा हल्का होकर ऊपर। वो किसकी शहादत है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की शहादत। हजरात, और डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा? डॉक्टर ताराचंद की मशहूर शहादत, गैर मुस्लिम मुसन्निफ, उसने तो कहा उलमाए अहले हदीस की खिदमत को दावे तहसीन पेश कर दे। डॉक्टर ताराचंद ने कहा कि सच कहें तो इस मुल्क में तारीख अहले हदीसों की है, सच कहें तो इस मुल्क में तारीख अहले हदीसों की है। यही वो जमात है जिसने कभी अंग्रेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मुफाहमत ना की। और यही वो जमात है जिसने इस मुल्क के लिए 8 लाख जानों का नजराना पेश किया, जिसने इस मुल्क के लिए 8 लाख जानों का नजराना पेश किया। डॉक्टर ताराचंद की शहादत है। हजरात, हिंदुस्तानी मुसलमान ने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क को संवारा है, इस मुल्क को जीनत बख्शी है, इस मुल्क की मदद की है। जब भी मुश्किल वक्त आया है, इस मुल्क का दस्तो बाजू बना हिंदुस्तानी मुसलमान। और याद रहे, अगर 1940 के बाद मुल्क बटा और मुल्क तकसीम हुआ, कुछ मुसलमान मुल्क को बांटने के हक में थे, बंटवारे के हक में थे, और कुछ मुसलमान इस मुल्क को छोड़कर पड़ोसी मुल्क में अलग मुल्क बना के हिजरत कर गए, तो वो भी हिंदुस्तानी मुसलमान ही था, वो भी हिंदुस्तानी मुसलमान ही था जो इस मुल्क के बंटवारे पर बहुत दुखी और गमज़दा था, जो इस मुल्क को बंटते हुए नहीं देखना चाह रहा था, जो इस मुल्क को टूटते हुए नहीं देखना चाह रहा था। वो इस पूरे मुल्क को सिंध से लेकर मद्रास तक एक मुल्क की हैसियत से देखना चाह रहा था। ये कौन है जिनकी नुमाइंदगी इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे? इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। जाने वाले पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, और उस मौके से इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर हिंदुस्तानी मुसलमानों से मुखातब होकर वो तकरीर की थी, वो खिताब किया था जो उर्दू खिताबत के तारीख में एक सबसे नुमाया खिताब है, जिसमें उन्होंने मुल्क को बांटने वाले और मुल्क को बांटने वाले फलसफे पर तनकीद करते हुए मुसलमानों को हौसला देते हुए खिताब किया था, जिसके कुछ जुमले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मौलाना आजाद ने 1947 में जब मुल्क बट रहा था, उस वक्त मुल्क जब मुसलमान हिजरत कर रहे थे, उस वक्त खिताब करते हुए कहा था, और यादगार जुमले उन्होंने क्या कहा? आजाद ने कहा था उस वक्त, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मेरी जबान काट ली, मैंने कलम उठाया और तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए, मैंने चलना चाहा तुमने मेरे पांव काट दिए, मैंने करवट लेनी चाही तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार की है,
देखो पाकिस्तान जो जा रहे थे उनसे कहा, ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार किए, इस जुमले को सुनते हुए आप जहन में रखो, जो मुहाजिरीन पाकिस्तान गए आज भी वो किस नाम से, कि उनकी क्या हैसियत है और आज भी वहां कैसा इम्तियाजी सलूक उनके साथ हो रहा है। इन्होंने मौलाना आजाद ने कहा, ये फरार की जिंदगी जो तुमने हिजरत के मुकद्दस नाम पर इख्तियार किया उस पर गौर करो, अपने दिलों को मजबूत बनाओ, अपने दिमागों को सोचने की आदत डालो और फिर देखो तुम्हारे ये फैसले कितने आजिलाना हैं। आखिर कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों से मुखातब हो गया, आखिर कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ये देखो मस्जिद के बुलंद मीनार तुमसे उचक कर सवाल करते हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफहात को कहां गुम कर दिया है। अभी कल की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, अभी कल की बात है कि जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, और आज तुम हो कि तुम्हें यहां रहते हुए खौफ महसूस होता है, हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून से सैंची हुई है, दिल्ली को तुमने अपने खून से सैंचा है। आज जलजलों से डरते हो, कभी तुम खुद एक जलजला थे। आज अंधेरे से कांपते हो कि याद नहीं कि तुम्हारा वजूद खुद एक उजाला था। ये बादलों ने मैला पानी बरसाया है और तुमने भीग जाने के खदशे से अपने पैंचे चढ़ा लिए। वो तुम्हारे ही असलाफ थे जो समंदरों में उतर गए, पहाड़ों की छातियों को रौंद डाला, बिजलियां आई तो उन पर मुस्कुरा दिए, बादल गरजे तो कहकहा से जवाब दिया, सरसर उठी तो उसका रुख फेर दिया, आंधियां आई तो उनसे कहा कि तुम्हारा रास्ता ये नहीं। ये ईमान की जांकुनी है, ये ईमान की जांकुनी है कि शहंशाहों के गिरेबानों से खेलने वाले आज खुद अपने गिरेबानों से खेलने लगे और खुदा से इस दर्जा गाफिल हो गए जैसे उस पर कभी ईमान था ही नहीं। हजरात, इमामुल हिंद का यह खिताब बांग्लादेशियों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता होगा, पाकिस्तानियों के लिए कोई अहमियत नहीं रखता होगा। इमामुल हिंद का यह खिताब हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए एक संग मील, एक मशअले रहा है। इसका निचोड़ और खुलासा अगर मैं अपनी जबान में कहूं, उन्होंने जाने वालों से यह कहना चाहा था कि इस तकसीम से, मुल्क के बटने से यह होगा कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान कमजोर होकर रह जाएगा, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान बेवजन होकर रह जाएगा, हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान बेकीमत होकर रह जाएगा। और आज तारीख हम वो अंजाम देख रहे हैं और मुस्तकबिल भी बताएगा। इमामुल हिंद की वो बसीरत, वो दूरअंदेशी थी कि आने वाले हम ये कहना चाहते हैं आज़ादी के हवाले से, ये जो खिताब है, इस खिताब के हवाले से इस मुल्क की हुकूमतें याद रखें, इस मुल्क की तारीख याद रखें कि इस मुल्क हिंदुस्तान ने इस मुल्क के लिए कैसी कुर्बानियां दी हैं। बहुत बड़ी एहसान फरामोशी होगी और नाकदरी होगी अगर इस मुल्क के मुसलमान की कुर्बानियों को फरामोश किया जाए। इस मुल्क का मुसलमान आज इंसाफ चाहता है, इंसाफ चाहता है, इस मुल्क का मुसलमान चाहता है यहाँ की हुकूमतों से, यहाँ की अदालतों से कि फैसले सबके हक में एक जैसे हो, मुसलमान हो तो अलग फैसला, गैर मुस्लिम हो तो अलग फैसला। ये नाइंसाफी इस मुल्क की मुसलमान को तकलीफ देती है, इस मुल्क के मुसलमान को गमज़दा करती है। इस मुल्क के मुसलमान को उसके हुकूक दिए जाएं और उसके साथ इंसाफ किया जाए। इस मुल्क का मुसलमान, और हम अपने नौजवानों को भी पैगाम देना चाहते हैं, ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमारा मुल्क है, इसे गैर का मुल्क ना कहो। हम अकलियत में हैं सही, लेकिन इस मुल्क में 1400 साल से रहते हैं, लिहाजा इस मुल्क के सिलसिले में बगावत के जज्बात ना रखो, बगावत के जज्बात ना रखो, इस मुल्क में बगावत के जज्बात ना रखो और बागियाना तहरीकों का साथ ना दो। जैसे तुमने माजी में इस मुल्क को बनाया, आइंदा भी बनाओ, जैसे तुमने माजी में इस मुल्क को संवारा, आइंदा भी इस मुल्क को संवारो, जैसे तुमने माजी में इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, मुस्तकबिल में भी इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दो। इस मुल्क में मेमार बनकर रहो, तखरीबकार नहीं, इस मुल्क को बनाने वाले बनकर रहो, बिगाड़ने वाले नहीं। और इस मुल्क में जो मजहबी आज़ादी हासिल है, दीन के हवाले से जो आज़ादी हमें हासिल है, उस आज़ादी की कदर करो, एक अल्लाह की इबादत करो और इस तौहीद की
दावत देते रहो, तौहीद के नारे लगाते रहो, तौहीद का ऐलान करते रहो। इस मुल्क की आज़ादी की कदर करते हुए इस मुल्क को जैसे माजी में तुमने बनाया मुस्तकबिल में बनाने की फिक्र करो। मैं दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तानी मुसलमानों को वो बसीरत अता करे, इस बसीरत की रोशनी में वो अपने रोशन मुस्तकबिल का सही फैसला कर सकें। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।